नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 5 स्क्यूनेस में आज का सेशन है बाउलिस मेथड ऑफ स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। फॉर्मूला फॉर बाउलिस मेथड फॉर स्क्यूनेस इज Q3 plus Q1 minus 2m means third quartile plus first quartile minus 2 into second quartile means median. So this is on the basis of positional average. This method is on the basis of positional average of quartiles. Coefficient of skewness, which is unit free measure, relative measure, and it is symbolically presented as J, and its formula is Q3 plus Q1 minus 2m upon Q3 minus Q1. So two formulas for skewness and coefficient of skewness as per Bowley's method. Exercise 5.2 deals with this topic, and first question is of discrete form of presentation where xi and fi is given. Xi is given age in years. Age in years. First requirement for any positional average is arrangement of data in ascending order, in order of their magnitude, means lower to higher value. तो यहाँ पे हमें xi और fi को पहले अरेंज करना है। जो हमें डेटा दिया गया है उसमें अरेंजमेंट नहीं है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज असेंडिंग ऑर्डर, तो xi इज 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26 and 28, and its corresponding frequency is 4, 11, 19, 9, 8, 22, 7 and 3. Now we need to obtain the column of CFI. तो CFI चाहिए, उसके लिए 4 plus 11 15 plus 19 is 34 plus 9 is 43 plus 8 is 51 plus 22 is 73 plus 7 is 80 and plus 3 is 83. So total number of observations is 83. Now first क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला है डिस्क्रीट के लिए Qj is equal to j into n plus 1 by 4th ऑब्जर्वेशन, और उसमें पहले Q1 के लिए Q1 equals to n plus 1 by 4th ऑब्जर्वेशन. n is 83, 83 plus 1 by 4, 84 by 4. So 21st ऑब्जर्वेशन. फॉर दिस पोजिशनल एवरेज CFI के कॉलम से हमें कोरस्पॉन्डिंग xi चेक करना है, तो 21st ऑब्जर्वेशन CFI में 34 के अंदर आ जाता है। 15 तक में 21st ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, 34 में आया, इसलिए उसकी कोरस्पॉन्डिंग xi 20 is the answer for quartile 1, 20 years, because here data is given in terms of years. So Q1 is 20 years. Now n, second quartile Q2 is n plus 1 by 2 observation, that is 83 plus 1 by 2 observation, 84 by 2 observation, यानी 42nd observation, 42nd observation 43 observation तक में आ जाएगा, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग xi यानी 22, मीडियन इज इक्वल टू 22 years. थर्ड क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला है Q3 इज इक्वल टू 3 into n plus 1 by 4th ऑब्जर्वेशन. सो 3 into 83 plus 1 by 4, 3 into 84 by 4, so 3 into 21, 63rd ऑब्जर्वेशन. 63rd ऑब्जर्वेशन आएगा 73 तक में, और उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग xi है 25. सो Q3 का आंसर होगा 25 years. नाउ two important measurement of skewness. First is skewness, which is absolute measure. Formula is Q3 plus Q1 minus 2m. Q3 का आंसर है 25, Q1 है 20, minus 2 into 22, median है 22. So 45 minus 44, 1 year is the answer for skewness. Second point is coefficient of skewness. J is Q3 plus Q1 minus 2m upon Q3 minus Q1. तो 25 plus 20 minus 2 into 22 upon 25 minus 20. 45 minus 44 upon 5, तो 1 by 5 and answer is 0.2. तो J का आंसर है 0.2 and यूनिट फ्री मेजर है ये. स्क्यूनेस इज 1 ईयर एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.2. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है. ये डिस्क्रीट का था, ये क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसमें हमें लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है. तो लेस देन 100, 200, लेस देन 100, 300, 500, 700, 900, 1100 एंड 1300. ये लेस देन में ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0, 6, 16, 19, 23, 27 एंड 31 इस तरह से दिया गया है. तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल क्लास ऑब्टेन करेंगे. अब लेस देन 100 में एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ CFI में 0 है, तो पहला क्लास 0 to 100, तो उसमें ऑब्जर्वेशन आएंगे 0, उसकी फ्रीक्वेंसी है 0. बाय चांस अगर ये क्लास हम नहीं लेते 0 to 100 तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेटा प्रेजेंटेशन में, क्योंकि फर्स्ट क्लास में यहाँ कोई ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. उसके बाद 100 to 300, 300 to 500, 500 to 700, 700 to 900, 900 to 1100 एंड 1100 to 1300. ये ऑर्डर में पहले क्लासेस लिखे जाएंगे. अब ऑब्जर्वेशन के लिए लेस देन 300 में 6 ऑब्जर्वेशन है और लेस देन 100 में 0 है.
इसलिए 100 to 300 में 6 माइनस 0 यानी 6 ऑब्जर्वेशन। देन 300 to 500 में 16 माइनस 6 यानी 10 ऑब्जर्वेशन। देन 500 to 700 में 19 माइनस 16 यानी 3 ऑब्जर्वेशन। देन 900 to 700 में 23 माइनस 19 यानी 4 ऑब्जर्वेशन। 900 to 1100 में 27 माइनस 23 यानी 4 ऑब्जर्वेशन। एंड 1100 to 1300 में अगेन 31 माइनस 27 यानी 4 ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से ऊपर की जो वैल्यू है CFI में से वो माइनस करते जाएंगे, तब नॉर्मल हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। उसके बाद CFI के कॉलम के लिए, अब CFI का कॉलम ऑलरेडी है अपने पास, उसी को यहां पे लिखना है 0 6 6 प्लस 10 16 16 प्लस 3 19 19 प्लस 4 23 प्लस 4 27 प्लस 4 31। अब यहां पे ये क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए फॉर्मूला सबसे पहले हमें क्लास निकालना होगा तीनों क्वार्टाइल्स के लिए, तीनों पोजिशनल एवरेज के लिए पहले क्लास और क्लास के बाद उसका कैलकुलेशन। तो Q1 क्लास के लिए अब यहां पे QJ क्लास की फॉर्मूला है J इंटू N बाय 4th ऑब्जर्वेशन। तो Q1 क्लास है तो N बाय 4th ऑब्जर्वेशन यानी 31 बाय 4th यानी 7.75th ऑब्जर्वेशन। तो चेक करने पे 7.75th ऑब्जर्वेशन ये 16 तक के ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा, इसलिए 300 to 500 का क्लास आएगा इसमें। तो मेंशन करेंगे क्लास इज 300 to 500। सबसे पहला चेक करना है हमें कि ये इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लास लिमिट से, एक्सक्लूसिव क्लास बाउंड्री पॉइंट से, इसका मतलब यहाँ पे हमें बाउंड्री पॉइंट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट 300, देन क्लास लेंथ इज 500 माइनस 300 सो 200, frequency of that class is 10 and cumulative frequency of a class preceding to that Q1 class is 6। तो यहां पे इस तरह से L, C, F और CF की वैल्यू पहले ऑब्टेन करनी है, उसके बाद Q1 का कैलकुलेशन होगा L प्लस N बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू C, जिसमें L की वैल्यू 300 प्लस 7.75 माइनस CF है 6 प्रीवियस क्लास से और फ्रीक्वेंसी है 10 इंटू 200 क्लास लेंथ ऑफ 200। Now 300 plus 7.75 minus 6, 7.75 minus 6 होगा 1.75 into 200 करने पे आएगा 350, 350 by 10 is 35 and added with 300, so Q1 का आंसर आएगा 335 लाख रुपीस, 335 लाख रुपीस। नेक्स्ट इज मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास यानी Q2 के लिए n by 2 ऑब्जर्वेशन यानी 31 by 2 ऑब्जर्वेशन, सो 15.5th ऑब्जर्वेशन, 15.5th ऑब्जर्वेशन सेम क्लास 300 to 500 में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 16 ऑब्जर्वेशन तक के वैल्यूज आ जाती है। तो सेम यहाँ पे लोअर बाउंड्री पॉइंट 300, क्लास लेंथ ऑफ 200, फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 एंड CF ऑफ 6 सेम आएगा यहाँ पे भी Q2 के लिए। तो M इज इक्वल टू L प्लस N बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू C, इसमें लोअर बाउंड्री पॉइंट 300 प्लस N बाई 2 के लिए आएगा 15.5, CF आएगा 6 और फ्रीक्वेंसी है 10 एंड क्लास लेंथ ऑफ 200। सिर्फ यहां पे ये चेंज होगा, यहाँ 7.75 था Q1 में, Q2 में 15.5 आया, रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज सेम। सो 300 प्लस यहाँ पे 15.5 माइनस 6 इज 9.5, 9.5 इंटू 200 इज 1900, 1900 by 10 is 190, it is added with 300, so मीडियन का आंसर है 490 लाख रुपीस, 490 लाख रुपीस। Now Q3 class is 3 into n by 4th observation. So 3 into 31 by 4th observation, it's 23.25th observation. So ये आएगा next class 900 to 1100 में, क्योंकि यहाँ पे 27 ऑब्जर्वेशन तक की वैल्यू आ जाती है, इसलिए ये क्लास आएगा 900 to 1100 जिसमें लोअर बाउंड्री पॉइंट 900, class length of 200, frequency is 4, frequency of that class is 4 and frequency of preceding class is 23। तो Q3 is equal to L plus 3n by 4 minus CF upon F into C, जिसमें L का आंसर 900 plus 23.5 minus 23 by 4 into 100। Now 23.5 minus 23 is 0.25 multiplied with 200, so 50. 50 by 4 is 12.5 and it is added with 900. So final answer for Q3 is 912.5 lakh rupees. Next stage, now after obtaining all these three positional averages, next stage is skewness and coefficient of skewness. Formula for skewness is Q3 plus Q1 minus 2m. Q3 की वैल्यू है 912.5, Q1 की वैल्यू है 335 माइनस 2 टाइम्स m की वैल्यू है 490, 490 इंटू 2 इज 980 और 1247.5, इन दोनों का एडिशन है 1247.5
माइनस 980, स्क्यूनेस का आंसर आएगा 267.5 लाख रुपीज। नाउ रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस J इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m की वैल्यू है 267.5 डिवाइडेड बाय इसका सब्ट्रैक्शन करके आएगा 577.5। Q3 माइनस Q1 इज 577.5। सो आंसर इज 0.463। 0.463 थर्ड डिजिट is less than 5, so ultimate answer for J is 0.46। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में, अब यहां पे ओपन एंडेड क्लासेस है। ओपन एंडेड क्लासेस में एक्साइज सेल्स इन 1000 टर्न्स इज गिवन और सेल्स फर्स्ट क्लास इज लेस देन 20, लास्ट क्लास इज मोर देन 120। ओपन एंडेड है इसलिए इसमें पोजिशनल एवरेज Q1 Q2 Q3 फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी उसमें से CFI का कॉलम 30 प्लस 70 is 100, 100 प्लस 125 is 225, प्लस 100 is 325, प्लस 40 is 365, प्लस 20 is 385 and plus 15 is 400. So total number of observation is 400. Now Q1 class is n by 4th observation, यानी 400 by 4th observation, 100th observation, and it will come in the class of 20 to 40. तो 20 to 40 का क्लास लेना है यहाँ पे। अब ये इंक्लूड एक्सक्लूसिव बाउंड्री पॉइंट है ऑलरेडी, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोअर बाउंड्री पॉइंट आएगा 20, क्लास लेंथ होगी 40 माइनस 20 यानी 20, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास 70 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इज 30। नाउ फॉर्मूला में Q1 इज इक्वल टू L प्लस n बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू C, जिसमें L की वैल्यू है 20 प्लस n बाय 4 इज 100 माइनस CF 30 अपॉन F 70 इंटू 20 यहाँ पे। तो 100 माइनस 30 70 इंटू 20 इज 1400, डिवाइड बाय 70 करें तो 20 प्लस 20 आएगा यहाँ पे 40,000 टन्स इज द आंसर फॉर क्वार्टाइल 1। अगर मीडियन की बात करें तो वो है n बाय 2 ऑब्जर्वेशन, तो टोटल है 400 बाय 2 इज 200th ऑब्जर्वेशन। 200th ऑब्जर्वेशन विल कम इन अ क्लास ऑफ 40 to 50। तो ध्यान रखना है यहाँ पे ये अनइक्वल क्लासेस का केस है, इसलिए 40 to 50 का क्लास M क्लास आया, जिसमें लोअर बाउंड्री पॉइंट 40 क्योंकि ऑलरेडी एक्सक्लूसिव लिमिट से, क्लास लेंथ 50 माइनस 40 इज 10, frequency of that class is 125 and CF of preceding class is 100. CF up to preceding class is 100. So median is L plus n by 2 minus CF upon F into C. 40 plus 200 minus 100 by 125 into 10. So 200 minus 100 is 100 into 10 is 1000. 1000 by 125 is 8 and 8 is added with 40. So median का आंसर है 48,000 tons. थर्ड क्वार्टाइल Q3 के लिए फॉर्मूला है 3 इंटू n बाय 4th ऑब्जर्वेशन, पहले क्लास निकलेगा यानी 3 इंटू 400 बाय 4th यानी 300th ऑब्जर्वेशन। तो 300th ऑब्जर्वेशन विल कम इन अ क्लास ऑफ 50 to 75। तो मेंशन करेंगे पहले क्लास Q3 क्लास इज 50 to 75 और उसमें लोअर बाउंड्री पॉइंट 50, क्लास लेंथ इज 75 माइनस 50 इज 25, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इज 100 एंड CFI अप टू प्रीसीडिंग क्लास इज 225। तो Q3 की फॉर्मूला है L प्लस 3n बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू C, जिसमें L इज 50 प्लस 300 माइनस 225 अपॉन 100 इंटू 25। 300 माइनस 225 75 मल्टीप्लाइड विद 25 इज 1875 डिवाइड बाय 100 इज 18.75 और उसके अंदर 50 प्लस करने पे Q3 का आंसर आएगा 68.75 थाउजेंड टन्स। इसके बाद यहाँ पे हमें स्क्यूनेस का आंसर निकालना है। तो स्क्यूनेस एब्सोल्यूट मेजर इस Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, Q3 की वैल्यू है 68.75, Q1 है 40 एंड 2 इंटू m का आंसर है 48 इंटू 2 इज 96 और इन दोनों का एडिशन होगा 108.75 माइनस 96 इज 12.75 थाउजेंड टन्स। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड फॉर्मूला इज J इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। तो उसमें जो हमने कैलकुलेट किया है 12.75 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 यानी 68.75 माइनस 40 इज 28.75। तो 12.75 बाय 28.75 इज 0.443, थर्ड डिजिट पॉइंट के बाद है 3, सो इफेक्ट यहाँ पे चेंज नहीं आएगी, इसलिए 0.44 इज द फाइनल आंसर फॉर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस J। लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कमीशन इन 1000 रुपीज इज गिवन एंड क्लासेस, ये इक्वल क्लास लेंथ का केस है। ये तीन जो क्वेश्चन थे वो क्लास
और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थे, जिसमें फर्स्ट जो था वो लेस देन था, जिसमें से हमने नॉर्मल में कन्वर्ट किया बट इक्वल क्लास लेंथ था। दूसरा जो था वो ओपन एंडेड विथ अनइक्वल क्लासेस था। और तीसरा नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पे क्लास लेंथ जो है वो सेम है, इक्वल क्लास लेंथ, और दो की क्लास लेंथ है। क्लासेस आर गिवन एज 10 to 12, 12 to 14 से लास्ट आएगा 28 to 30। इस तरह से क्लासेस दिए गए। इट्स फ्रीक्वेंसी इज 4, 10, 16, 29, 52, 80, 32, 23, 17 एंड 1। तो पहले CFI के लिए 4 plus 10 14 plus 16 is 30 plus 29 is 59 plus 52 is 111 plus 80 is 191 plus 32 is 223 plus 23 is 246 plus 17 is 263 and plus 1 is 264. So total number of observation is 264. तो इसका सॉल्यूशन यहां से है, ये लाइन के आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जिसमें Q1 क्लास पहले ऑब्टेन करेंगे, वो है n/4th ऑब्जर्वेशन, यानी 264/4th ऑब्जर्वेशन, 66th ऑब्जर्वेशन। 66th ऑब्जर्वेशन CFI के हिसाब से 18 to 20 के क्लास में, क्योंकि यहाँ 59 तक के ऑब्जर्वेशन है और यहाँ 111 ऑब्जर्वेशन आएंगे, 111th ऑब्जर्वेशन तक के ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे, तो 18 to 20 का क्लास आएगा यहाँ पे। तो Q1 क्लास इज 18 to 20, ऑलरेडी एक्सक्लूसिव क्लास लिमिट से, इसलिए बाउंड्री पॉइंट चेंज नहीं होंगे। लोअर बाउंड्री पॉइंट 18, क्लास लेंथ ऑफ 2 बिकॉज 20 minus 18, frequency of that class is 52 and cumulative frequency preceding to that class is 59। तो इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूला में, Q1 is equal to L plus n/4 minus CF upon F into C। तो L is 18, n/4 is 66 minus 59 for CF upon 52 for F and into C यहाँ पे आएगा 2। 66 minus 59 is 7, 7 into 2 14, 14/52 is 0.269 and it is added with 18, so 18.269। थर्ड डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है तो इफेक्ट पास ऑन होगी सेकंड पे, तो Q1 का आंसर इज 18.27 thousand रुपीज। Q2 के लिए यानी M क्लास के लिए n/2 ऑब्जर्वेशन, दैट इज 264/2 ऑब्जर्वेशन, 132nd ऑब्जर्वेशन, और 132nd ऑब्जर्वेशन आएगा क्लास 20 to 22 में। तो क्लास 20 to 22, लोअर बाउंड्री पॉइंट 20, क्लास लेंथ ऑफ 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास F is 80 and CF up to preceding class is 111। Now M is equal to L plus n/2 minus CF upon F into C, जिसमें लोअर बाउंड्री पॉइंट 20, n/2 का आंसर है 132 minus 111 upon 80 into 2। Now माइनस करने पे 132 minus 111 is 21 and it is multiplied with 2, 21 into 2 is 42, 42/80 is 0.525 and it is added with 20, so 20.525, third digit is more than 5 means 5, so effect is given to second digit, 20.53 thousand rupees is the answer for median। Next is Q3 class. Q3 class is 3 into n/4th observation, that is 3 into 264/4th observation, तो 3 into 66 यानी 198 ऑब्जर्वेशन, यानी 198 ऑब्जर्वेशन विल कम इन द क्लास ऑफ 22 to 24, क्योंकि यहाँ 2 to 3 तक के ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं, इसलिए 22 to 24, लोअर बाउंड्री पॉइंट इज 22, क्लास लेंथ ऑफ 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ 32, फ्रीक्वेंसी इज ऑफ 32 ऑफ दैट क्लास एंड CF अप टू प्रीसीडिंग क्लास इज 191। इसको फॉर्मूला में रखेंगे Q3 के लिए, L plus 3n/4 minus CF upon F into C, जिसमें L 22 plus 3n/4 is 198 minus 191 upon 32 into 2, 198 minus 191 is 7, 7 into 2 14, 14/32 is 0.437, so it is added with 22, answer is 22.437, third digit is more than 5, so effect is given to the second digit। Q3 का फाइनल आंसर आएगा 22.44 thousand rupees। After obtaining all these three positional average, next stage is for skewness and coefficient of skewness। skewness की फॉर्मूला Q3 plus Q1 minus 2m, Q3 का आंसर है 22.44 plus Q1 is 18.27 minus 2 into m का आंसर है 20.53, तो मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 41.06, 40.71 minus 41.06, आंसर इज minus 0.35, so it's a case of negative skewness and answer is minus 0.35 thousand rupees। After that, coefficient of skewness symbolically presented as J, formula is Q3 plus Q1 minus 2m upon Q3 minus Q1। तो ऊपर का जो कैलकुलेशन है न्यूमरेटर का वो है -0.35
और Q3 माइनस Q1 है 22.44 माइनस 18.27 is 4.17 माइनस 0.35 अपॉन 4.17 is माइनस 0.083. तो यहाँ पे थर्ड डिजिट is less than 5. So final answer for coefficient of skewness J is minus 0.08. अब ये 4 क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में दिए गए थे, जिसमें से एक डिस्क्रीट का था और 3 कंटिन्यूस सीरीज के यानी क्लास और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स थे. एक जो क्वेश्चन मिसिंग था यहाँ पे वो है अनग्रुप डेटा का, उसको एक यहाँ पे क्रिएट किया गया. ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ पे अनग्रुप डेटा के बारे में. हमने यहाँ पे वेट ऑफ स्टूडेंट्स लिए, 10 स्टूडेंट के वेट लिए गए यहाँ पे 40, 42, 38, 48, 76, 69, 35, 61, 46 एंड 50. तो ऐसे टोटल 10 स्टूडेंट के यहाँ पे वेट लिए गए हैं. रैंडमली एक क्वेश्चन हमने जनरेट किया है. एक्सरसाइज के अंदर इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं था. तो ये अनग्रुप डेटा के लिए है, जिसमें पहले सबसे पहली रिक्वायरमेंट है असेंडिंग ऑर्डर. ये पहले क्वेश्चन में ऑर्डर में नहीं था, इसलिए ऑर्डर में किया गया. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऑलरेडी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था. ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जनरेट किया इसमें भी डेटा ऑर्डर में नहीं है. तो पहली रिक्वायरमेंट असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सेट करना. लोअर मैग्नीट्यूड टू हायर मैग्नीट्यूड यानी लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू तक. तो 35, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 61, 69 and 76. ये weight of 10 students is arranged in ascending order first of all. Now first quartile formula is n plus 1 by 4th observation. 10 plus 1 by 4th observation यानी 2.75th observation. Now in case of ungrouped data किस तरह से quartile मिलेगा? Second, क्योंकि 2.75th ऑब्जर्वेशन इसलिए सेकंड प्लस 0.75. सेकंड के बाद थर्ड आता है ऑब्जर्वेशन यानी थर्ड माइनस सेकंड. हम यहाँ पे थर्ड माइनस सेकंड का डिफरेंस निकालेंगे जिसको 0.75 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड इट विल बी एडेड विद सेकंड ऑब्जर्वेशन. तो सेकंड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू यहाँ पे 38 प्लस 0.75, 40 माइनस 38 बिकॉज थर्ड इज 40 एंड सेकंड इज 38. So 40 minus 38 is 2 multiplied with 0.75. Answer is 1.5 and it is added with 30. So Q1 का आंसर आएगा 31.5 kg. M मीडियन के लिए फॉर्मूला है n plus 1 by 2 ऑब्जर्वेशन यानी 10 plus 1 by 2 ऑब्जर्वेशन 5.5th ऑब्जर्वेशन यानी 5th plus 0.5 6th minus 5th ऑब्जर्वेशन 6th minus 5th ऑब्जर्वेशन. तो 5th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 46 plus 0.5. 6th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 48, 5th की है 46. तो 6 minus 5th observation 48 minus 46 is 2. 2 is multiplied with 0.5. Answer is 1. 1 is added with 46. So M का आंसर आएगा क्वार्टाइल 2 का आंसर आएगा 47 kg. नेक्स्ट Q3 के लिए है 3 into n plus 1 by 4th observation यानी 3 into 10 plus 1 by 4th observation. It is 8.25th observation. तो how to find answer for Q3 is 8th observation plus 0.25 9th माइनस 8th ऑब्जर्वेशन. तो 8th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 61 प्लस 0.25. 9th इज 69 एंड 8th इज 61. 69 माइनस 61 इज 8. 8 is multiplied with 0.25. Answer is 2 and it is added with 61. So 63 kg is the answer for quartile 3. तो ये जो 10 स्टूडेंट का वेट दिया गया था उसको पहले हमने ऑर्डर में किया और उसके बाद तीनों क्वार्टाइल फाइंड किए. इसके बाद स्क्यूनेस का कैलकुलेशन है. तो स्क्यूनेस के लिए फॉर्मूला है Q3 plus Q1 minus 2m. 63 is for Q3. Q1 is 31.5 minus 2 into Q2 is 47. 47 into 2 is 94. 94.5 minus 94. 0.5 kg. 0.5 kg is the answer for skewness. Next stage is coefficient of skewness J is Q3 plus Q1 minus 2m upon Q3 minus Q1. तो Q3 plus Q1 minus 2m का आंसर है 0.5 और Q3 minus Q1 is 63 minus 31.5. So 0.5 upon 31.5. 0.5 upon 31.5. Its final answer is 0.015. अब ये जो थर्ड डिजिट है वो 5 है. इट इज 5. सो इफेक्ट इज गिवन टू सेकंड डिजिट. आंसर है यहाँ पे 0.015. इसलिए 5 की वजह से यहाँ पे आंसर चेंज होगा. J का आंसर आएगा 0.02. सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.02. तो इस तरह से बाउली के स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के कंप्यूटेशन थे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन डिस्क्रीट का, फिर 3 क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के और एक हमने लिया था एक्स्ट्रा अनग्रुप डेटा के बारे में. दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.2. सर्टेन क्वेश्चंस आर देयर, टेक्निकल टिपिकल क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम फाइनल एक्सरसाइज, और वो फाइनल एक्सरसाइज से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है दैट विल बी डन इन अ नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.